सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यूपी में चलने वाले मदरसे बंद नहीं होंगे। यूपी में चल रहे मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 गैर संवैधानिक नहीं है। अब यहां सवाल है कि आखिर यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट क्या है, इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था और आखिरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलट दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चकल्लस। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसी खबरों की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। दरअसल 2004 में मदरसों में होने वाली पढ़ाई को लेकर यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट को लागू किया गया था। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज और दूसरी ब्रांचों में शिक्षा देना शामिल किया गया था। आपको यहां बताना जरूरी है कि यूपी में वैसे तो हजारों मदरसे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही मदरसों को मदरसा एक्ट के तहत मान्यता मिली हुई है। यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद के मुताबिक यूपी में 16,500 मान्यता प्राप्त, 560 सब्सिडाइज्ड यानी जिन्हें सरकार से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है और 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें 17 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। मदरसा एजुकेशन बोर्ड ग्रेजुएशन यानी कामिल और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी फाजिल की डिग्री देता है। यही बोर्ड वस्तानिया, फौकानिया, मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल के सिलेबस और उनकी किताबें कौन सी होंगी, यह सब तय करता है। अब जान लेते हैं कि इस एक्ट को लेकर विवाद क्यों बढ़ा और मामला कोर्ट में कैसे पहुंच गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2024 को यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने कहा था कि यह भारत के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। दरअसल कोर्ट के सामने तर्क रखा गया था कि मदरसा एक्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार 14 साल की उम्र या कक्षा 8 तक हाई क्वालिटी वाली अनिवार्य एजुकेशन के प्रावधान में रुकावट पैदा करता है और साथ ही ये एक्ट मदरसों में सभी बच्चों के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी नहीं देता है। इसके अलावा यह तर्क भी दिया गया कि बोर्ड जो डिग्री देता है वो यूजीसी की गाइडलाइन के खिलाफ है। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें एनसीपीसीआर ने कहा कि मदरसे में बच्चों को दी जाने वाली एजुकेशन व्यापक नहीं है, इसलिए यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के खिलाफ है। अब यहां सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक कैसे मान लिया। दरअसल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने इस आधार पर अधिनियम को निरस्त करने में गलती की कि यह धर्मनिरपेक्षता के मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। हालांकि किसी कानून को तभी रद्द किया जा सकता है जब वो संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। कोर्ट ने माना कि मदरसा एक्ट मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा के मानकों को रेगुलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अच्छी एजुकेशन पा सकें ताकि वे समाज में बराबरी का हिस्सा ले सकें। संविधान के अनुच्छेद 21A और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के संस्थानों में पढ़ने का अधिकार है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना कि मदरसा एक्ट के प्रावधान के हिसाब से जो फाजिल और कामिल जैसी हायर एजुकेशन की डिग्री देता है वो अब नहीं दे सकेगा, क्योंकि यह असंवैधानिक है, जो यूजीसी एक्ट के भी खिलाफ है। तो फिलहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और YouTube पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें जरूर फॉलो करें।